आपके दिमाग में तो कोई और एक ऐसा इंसान चल रहा होता है जिसको कि आपने अपनी पूरी की पूरी दुनिया मान लिया होता है। वही इंसान जिसके एक मैसेज से आपका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके मैसेजेस का आप सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हो। उसके मैसेज को सीन कर जाने से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। ये होता है टीनेज लव। लेकिन इसकी एक और रियलिटी है, क्योंकि एक रिसर्च करी गई थी इंडिया के अंदर जिससे कि यह पता चला कि 80% यूथ इस टीनेज लव की वजह से अपने गोल्स को खो देता है। यानी वो जो ड्रीम देखते हैं उन ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, और उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ ये टीनेज लव। यानी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं अब दिमाग के अंदर, ये जो टीनेज लव है क्या ये सच में सही है या फिर एकदम गलत, और क्या ये सच में प्यार है या फिर दिमाग का कोई धोखा या फिर सिंपल सा एक अट्रैक्शन, और अगर ये गलत है ना तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए आज समझते हैं द साइंस बिहाइंड टीनेज लव। मुझे लगता है जो टीनेज लव होता है ना, जो बचपन वाला प्यार होता है, उसमें इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में आता है। बहुत सुंदर। और जब बड़े हो जाते हैं तब लॉजिक पहले आता है, इमोशंस बाद में आता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज की जो वीडियो का टाइटल है ना, ये एक ऐसा टाइटल है जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे बात करने से डरता है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि इस टाइटल पे बात करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ना एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला था कि जब भी एक इंसान अपनी टीनेज लाइफ के अंदर किसी को पसंद करने लगता है तो उसके दिमाग में वो सेम केमिकल रिलीज होते हैं जो कि तब रिलीज होते हैं जब एक इंसान ड्रग्स को कंज्यूम करता है। यानी ये जो टीनेज लव है ये उतना ही डेंजरस है जितना कि आपकी लाइफ के अंदर ड्रग्स। और अगर इस टीनेज लव की फीलिंग को सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया ना तो ये जो ड्रग है ना उसकी तरह ये भी डेंजरस बन सकता है। इस वजह से इस टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि आखिर ये अट्रैक्शन है या फिर लव है, एक क्रश को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने दिमाग पे कैसे आपको वापस से काबू लाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को साइंस की मदद से आज हम समझने वाले हैं। लेकिन उन सारी चीजों को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये जो अट्रैक्शन है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली इस पूरे अट्रैक्शन की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है स्टेज नंबर 1, नॉर्मल अट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ना आपको वो जो इंसान है सामने वाला, उसकी कोई छोटी सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हो सकता है आपके लिए। उसके बाद स्टार्ट होती है स्टेज नंबर 2, ऑब्सेशन। और यहीं से ही चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लगती हैं। यानी इस स्टेज के अंदर ना आपको उस इंसान से ऑब्सेशन होने लगता है, यानी वो इंसान आपको इतना ज्यादा पसंद हो जाता है कि आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी का पूरा समय उसी इंसान के साथ पास कर पाओ। उसके बाद आप मोबाइल फोन्स देखने लगते हो, आप उनके मैसेजेस का वेट करने लगते हो। अब ये देखने लगते हो कि आखिर वो कब आएंगे, आपसे मिलेंगे और कब आपसे बात करेंगे। और फिर आती है स्टेज नंबर 3, कनेक्शन। यानी अगर इमेजिन करो सामने वाले इंसान से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आ गया ना तो आपके इस दिमाग को ये लगने लगता है कि सामने वाला इंसान भी आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और उसके बाद एक कनेक्शन बनने लगता है। और फिर आती है स्टेज नंबर 4 जो कि बहुत समय बाद होती है, और स्टेज को हम बोलते हैं द रियलिटी चेक। इस स्टेज के अंदर आपके दिमाग को अब ऐसा लगने लगता है कि ये जो इंसान है ना ये शायद उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि तुम आज तक इसको मानते आ रहे थे। इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। और फिर आती है स्टेज नंबर 5, रिजेक्शन या फिर ब्रेकअप। अब ये जो स्टेज होती है ना यही सबसे डेंजरस स्टेज है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि टीनेज के अंदर जब भी एक नॉर्मल टीनेजर रिजेक्ट होता है या फिर एक रिलेशन के अंदर ब्रेकअप वाली सिचुएशन के अंदर आता है तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी यानी उसकी जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने करियर पे भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन 5 स्टेज में से आखिर आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कितनी स्टेजेस को महसूस करा है, फील करा है। सच सच कमेंट में बताना। अगर 5 स्टेजेस को फील कर चुके हो तो कमेंट में 5 भी अभी वीडियो को पॉज करके जरूर लिखना। अब देखो सवाल ये आता है कि ये जो 5 स्टेजेस हैं आखिर टीनेजर्स के साथ ही क्यों हो रही हैं? एक मैच्योर इंसान जो कि 25-26 साल का है उसके साथ तो प्रॉब्लम होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीनेजर के साथ होती है। और ये तो एक साइंटिफिक स्टडी भी बताती है कि हर 4 में से 3 टीनेजर इन 5 स्टेजेस को फील करते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो अभी वीडियो का कमेंट सेक्शन जाके भी तुम देख सकते हो। अब इसी की पीछे की साइंस में आपको बता देता हूं कि ये जो 5 स्टेजेस है ना इसके पीछे भी 5 साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन नंबर 1, डेवलपिंग ब्रेन। अब देखो यार, जब एक इंसान टीनेज लाइफ के अंदर होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो डेवलप कर रहा होता है, और दिमाग का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो पोर्शन होता है ना ये थिंकिंग पार्ट होता है आपके दिमाग का, यानी जो भी आप डिसीजन लोगे वो यही पार्ट आपको बताएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि इस समय पर
ये पार्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिस वजह से अगर आपको कोई भी इंसान थोड़ा सा भी पसंद आएगा ना, तो इस दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी स्टेज नंबर 1, जो कि है अट्रैक्शन। यानी आपको इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है और आपके दिमाग से कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं, जिन केमिकल को हम बोलते हैं डोपामिन, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगते हो। अब आता है रीजन नंबर 2, इमोशनल ब्रेन। अब देखो, उस समय पर जो हमारा ब्रेन होता है टीनेज के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और हमारा ब्रेन ना हमारी बॉडी के एक पार्ट से एक हार्मोन को रिलीज कराता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। और वो हार्मोन पता है क्या करता है? हमारी दिल की धड़कन को तेज कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। और ये तो आपने शायद बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा ना, कि जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तो साइंटिफिकली ये बात सच भी है और इसी से आप इंसान से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हो। और फिर आता है रीजन नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। टीनेज लाइफ के अंदर जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं। जैसे मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि इंसान की जो दिमाग की कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक बदल रही होती हैं, जिस वजह से आपको कोई भी इंसान बहुत अच्छा लग सकता है। और फिर आता है रीजन नंबर 4, सेरोटीन डिप। देखो, ये जो केमिकल है ना सेरोटीन, ये बहुत खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल आपके दिमाग का फिल्टर है, यानी ये दिमाग को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब टीनेज लाइफ में क्या होता है, ये जो केमिकल होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि टीनेज लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी भी कुछ हरकतें कर लेते हैं जो कि शायद उनके लिए सही नहीं है, बट उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है। यानी ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आते हैं 5th और फाइनल रीजन की तरफ, जो कि आपने देखा है ना कि जब भी कोई इंसान रिजेक्ट होता है या फिर उसका ब्रेकअप होता है तो वो इतना ज्यादा पेन क्यों महसूस करता है, तो ये चीज भी ना साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी एक रिसर्च की गई थी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था येल, और उन्होंने ये बताया कि एक टीनेजर जब भी एक ब्रेकअप को फेस करता है तो उसके दिमाग के अंदर 25 से 30% ज्यादा पेन महसूस होता है एज कंपेयर टू अ मैच्योर पर्सन। अब यहां पर सवाल ये उठता है, अगर ये सारी चीजें हमारा दिमाग का गेम है तो क्या टीनेज लव, टीनेज अट्रैक्शन सही है भी या नहीं? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ये सच में प्यार है जो कि तुम्हें हुआ है, या फिर ये तुम्हारे दिमाग का कोई छोटा सा खेल है। इसी को समझते हैं एक टेबल की मदद से। टेबल के कुछ कॉलम्स बनाते हैं, जैसे कि पहला कॉलम है ड्यूरेशन। अब आपको ये सोचना है कि ये जो अट्रैक्शन है आपको कितने समय से हो रहा है। क्या ये अट्रैक्शन कुछ हफ्तों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है? अगर हफ्तों से हो रहा है यानी ये आपके दिमाग का खेल है, और अगर कुछ महीनों या कुछ सालों से हो रहा है यानी शायद हो सकता है कि आप सच में किसी के साथ प्यार में हो। उसके बाद बात आती है सेकंड, जो कि है अट्रैक्शन। सामने वाले पर्सन की क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या उसके लुक्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? अगर हाँ तो ये दिमाग का गेम है। और अगर उसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है तो ये लव हो सकता है। फिर आती है तीसरा कॉलम, इमोशनल स्टेट। यानी जब भी आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपकी इमोशनल स्टेट कैसी होती है? क्या आप अचानक से खुश होते हो, कभी आप अचानक